नमस्कार दोस्तों, मैं हाजिर हूं झारखंड के प्रमुख समाचार पत्रों में छपी गढ़वा पलामू समेत 24 जिलों की चुनिंदा बड़ी खबरों के साथ। जानिए आज की तमाम बड़ी खबरें जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। चाहे बात हो मैया सम्मान योजना की, पीएम और अबुआ आवास की या फिर राशन कार्ड और पेंशन जैसी योजनाओं की। मैया सम्मान योजना का पोर्टल दूसरे दिन भी नहीं खुला, ऐसे में जनता दरबार का रंग फीका होने लगा है। दूसरे दिन पलामू के रामगढ़ प्रखंड में बड़ी उम्मीद लेकर आई महिलाएं निराश होकर वापस लौट गईं। शिविर में सबसे बड़ी भीड़ मैया सम्मान योजना के स्टॉल पर लगी थी। गांव-गांव से महिलाएं फार्म भरकर आई थी, घंटों लाइन में खड़ी रहीं, लेकिन पोर्टल नहीं खुला। जब पोर्टल नहीं खुला तो महिलाओं के चेहरे पर मायूसी छा गई। कई घंटे इंतजार के बाद महिलाएं गुस्से में वापस लौटने लगी। शिविर का माहौल अचानक शांत पड़ गया और कार्यक्रम फीका लगने लगा। कई महिलाएं आक्रोशित होकर वीडियो से लेकर मुखिया तक को कड़े शब्दों में नाराजगी भी जता दी। लोगों ने साफ कहा, अगर मैया सम्मान योजना के लिए शिविर लगाया गया है तो पोर्टल बंद कैसे पड़ा है। हम लोग मैया सम्मान योजना फॉर्म भरने के लिए आए थे, बट यहाँ पे नहीं भरा जा रहा है। हम लोग का फॉर्म को फेंका जा रहा है। मैया सम्मान योजना के पोर्टल में सुधार का काम हो रहा है, इसीलिए जनता दरबार में मैया सम्मान का ऑफलाइन आवेदन लिया जाएगा। पोर्टल में सुधार के बाद इसे ऑनलाइन कर दिया जाएगा और महिलाओं के नाम मैया सम्मान योजना में जोड़ दिए जाएंगे। गढ़वा के डीसी दिनेश कुमार यादव ने इसकी जानकारी दी है। इसके साथ ही राशन कार्ड में नाम जोड़ने का भी काम होगा। गढ़वा के डीसी ने जो कहा है उसे वीडियो में आगे आप भी सुनिए और सरकारी योजनाओं के हर अपडेट के लिए जीपीएल न्यूज को फॉलो जरूर करिए। मैया सम्मान में जो वर्तमान स्थिति है कि आगे पोर्टल अभी इस पे काम चल रहा है, तो एप्लीकेशन हम ले रहे हैं और आगे उसको हम लोग जल्द ही प्रोसेस करेंगे जैसा राज्य सरकार से हमें निर्देश प्राप्त होगा। और राशन कार्ड के संदर्भ में मैं बताना चाहूँगा कि हर जिले का एक कोटा होता है कि इतने राशन कार्ड बनेंगे, तो वो अभी फुल पे चल रहा है हमारा। तो उसमें जो अयोग्य लाभुक हैं या उस तरह के लाभुक हैं जो डेड है या जिनका कोई अता पता नहीं है, तो उनको हम लोग डिलीट कर रहे हैं और उसके बाद जो भी इस तरह के लोग हैं जो आवेदन दे रहे हैं उनका कार्ड बनाया जाएगा। तो उसमें झारखंड में टेंडर के नियम में बड़ा बदलाव किया जाएगा। सेवा अधिकार सप्ताह समारोह के मंच पर वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने राज्य के टेंडर नियमों में बड़ा बदलाव करने की घोषणा कर दी है। उन्होंने साफ कहा कि अब टेंडर में अनलिमिटेड न्यूनतम बोली का नियम खत्म होगा। इसके स्थान पर न्यूनतम बोली केवल 10% तक ही कम जा सकेगी। यह प्रस्ताव जल्द ही कैबिनेट में रखा जाएगा। इस घोषणा के पीछे भी एक बड़ी वजह बताई। वित्त मंत्री ने कहा कि उनके ही विधानसभा क्षेत्र में 75 लाख की योजना पर एक ठेकेदार ने 48% कम बोली लगा दी थी। उन्होंने कहा, इतनी कम बोली में गुणवत्तापूर्ण काम संभव ही नहीं है। ऐसे मामलों को रोकने के लिए टेंडर कानून में संशोधन बहुत जरूरी हो गया है। सेवा अधिकार सप्ताह के मौके पर मंत्री की यह घोषणा शासन से लेकर प्रशासन तक नई बहस को जन्म दे रही है। क्या अब झारखंड में टेंडर सिस्टम पूरी तरह बदलने वाला है? आने वाला समय ही बताएगा। गढ़वा में रोजगार की तलाश कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खबर। 29 नवंबर 2025 यानी आने वाले शनिवार को दत्तोपंत ठेंगड़ी रोजगार मेला आयोजित किया जा रहा है। यह मेला फॉरेस्ट मैदान वन विभाग कार्यालय गढ़वा के पास सुबह 10:30 बजे से शाम 4 बजे तक चलेगा, जहां पर 15 बड़ी निजी कंपनियां एक ही छत के नीचे युवाओं को नौकरी देने आएंगी। तकनीकी हो या गैर तकनीकी, मौके पर ही इंटरव्यू होगा, स्किल टेस्ट लिया जाएगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा। यानी युवाओं को मौके पर ही चयन का सुनहरा मौका मिलेगा। उम्मीदवारों को आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, फोटो, शैक्षणिक व तकनीकी प्रमाण पत्र और नियोजन कार्ड लाना साथ अनिवार्य है। अगर आपने अभी तक पंजीकरण नहीं कराया है तो वेबसाइट www.झारनियोजन.झारखंड.gov.in पर जाकर या जिला नियोजन कार्यालय में जाकर भी पंजीकरण करा सकते हैं। जिला नियोजन पदाधिकारी पंकज कुमार गिरी ने इसकी जानकारी दी है। युवाओं से अपील है, तारीख नोट करें, दस्तावेज तैयार करें और नौकरी पाने का यह मौका बिल्कुल न चुकें। झारखंड में 27 नवंबर के बाद मौसम का मिजाज पूरी तरह बदलने वाला है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य में सुबह के समय घना कोहरा छाने लगेगा। दक्षिण पूर्व से चल रही नम हवा आसमान में बादलों का डेरा जमा सकती है। 23 नवंबर के बाद न्यूनतम तापमान 1 से 2 डिग्री तक नीचे जा सकता है। रातें और ज्यादा ठंडी होगी, लेकिन अगर बादल छा गए तो ठंड में हल्की कमी भी दर्ज की जा सकती है। पिछले 24 घंटे में रांची का मौसम सामान्य रहा, लेकिन न्यूनतम तापमान सामान्य से 1 डिग्री कम रिकॉर्ड किया गया। राज्य में फिलहाल सबसे ठंडा शहर गुमला है, जहां न्यूनतम तापमान सिर्फ 9.6 डिग्री दर्ज किया गया। बाकी जिलों का पारा 11 डिग्री या उससे अधिक है। यानी कुल मिलाकर अगले कुछ दिन मौसम स्थिर, लेकिन 27 नवंबर के बाद कोहरे और ठंड दोनों की एंट्री तय है।
महिलाओं को अब पुरुषों के बराबर वेतन मिलेगा, रात्रिपाली में काम की अनुमति भी होगी। देश के करोड़ों कामगारों के लिए आज की बड़ी खबर। केंद्र सरकार ने 5 साल बाद 4 नए लेबर कोड को लागू कर दिया। इनका सीधा असर हर कर्मचारी, हर मजदूर और खासकर महिलाओं पर पड़ेगा। गिग वर्कर्स, एप बेस्ड कर्मचारी और असंगठित क्षेत्र के करोड़ों मजदूर अब सामाजिक और स्वास्थ्य सुरक्षा के दायरे में आ जाएंगे। हर कर्मचारी को नियुक्ति पत्र देना अनिवार्य होगा। सबसे बड़ा राहत भरा फैसला है, ग्रेजुटी के लिए 5 साल नौकरी की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब सिर्फ 1 साल काम करने पर भी कर्मचारी को ग्रेजुटी का हक मिलेगा। 40 साल से अधिक उम्र के हर श्रमिक का साल में 1 बार मुफ्त हेल्थ चेकअप भी अनिवार्य होगा। सरकार का कहना है यह लेबर कोड श्रमिकों के लिए सुरक्षा, सम्मान और बेहतर भविष्य की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। गढ़वा के डीसी साहब तो अक्सर एक्शन मोड में रहते हैं, लेकिन शुक्रवार को जो हुआ सबका दिल जीत लिया। उन्होंने भरी सभा में एक वीडियो साहब की जमकर क्लास लगा दी। यहां तक कह डाला कि सुधर जाओ नहीं तो नाप देंगे। दरअसल चिनिया के बरवाडीह में जनता दरबार का औचक निरीक्षण करने गढ़वा डीसी साहब पहुंच गए। योजनाओं का लाभ लेने के लिए लोगों की भीड़ लगी थी। इसी बीच डीसी के आते ही ग्रामीणों में उत्साह भर गया। इसी भीड़ से एक महिला ने बीडीओ साहब सुबोध कुमार के खिलाफ शिकायत कर दी। फिर क्या था, शिकायत मिलने के बाद भरी सभा में वीडियो की ऐसी क्लास लगाई कि डीसी ने सबका दिल जीत लिया। आपको बता दें, इसी सप्ताह डीसी ने चिनिया के एक मुखिया की वित्तीय शक्ति जब्त की है। वहीं मनरेगा के ऑपरेटर को कार्यमुक्त भी कर चुके हैं। पंचायत सेवक को निलंबित भी किया है। वहीं बीपीओ के काम करने पर रोक लगा रखी है। देखिए, बिल्कुल भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सब्जियों की बढ़ती कीमतों ने किचन का स्वाद बिगाड़ दिया और आम आदमी की जेब पर बड़ा असर डाला है। गरीब की थाली से सब्जियां गायब होने लगी हैं। पिछले 1 सप्ताह में हरी सब्जियों के दाम में जबरदस्त उछाल देखने को मिला है। गढ़वा के बाजारों में कीमतें रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुकी है। टमाटर 60 रुपए किलो, फूलगोभी 80 रुपए, प्याज 20 रुपए किलो, खीरा 40 रुपए किलो, गाजर 80 रुपए किलो, पत्ता गोभी 50 रुपए किलो और शिमला मिर्च 100 रुपए किलो तक बिक रही है। वहीं नया आलू भी 60 रुपए किलो तक पहुंच गया। महंगाई का असर बाजारों में साफ दिखने लगा। दाम बढ़ने के बाद ग्राहक किलो नहीं, सिर्फ पाव भर में सब्जी खरीद रहे हैं। ग्राहकों की संख्या भी पहले की तुलना में काफी कम हो गई। फिलहाल इतनी महंगाई पर लगाम कब लगेगी, यह बड़ा सवाल बना हुआ है। सब्जियों की आग से जनता परेशान है, राहत का इंतजार है। पलामू में सांप के जहर और पेंगोलिन के सल्क तस्करी मामले में बिहार और झारखंड से अब तक 10 तस्कर गिरफ्तार हो चुके हैं। दूसरे दिन की कार्रवाई में बिहार के गया के समौला खान, गढ़वा के तैयब अंसारी और पलामू के राहुल कुमार, गोपाल प्रसाद सिंह, मानकी सिंह, अनिल यादव और विनोद चंद्रवंशी को गिरफ्तार कर लिया गया। अब तक 1200 ग्राम सांप का जहर और 10 किलो पेंगोलिन का सल्क मिला है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत करोड़ों में है। डीएफओ सत्यम कुमार ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों का नेटवर्क कई राज्यों में फैला हुआ है। जांच के दौरान एक और चौंकाने वाली बात सामने आई है। सांप के जहर की शीशियों पर फ्रांस की एक कंपनी का टैग मिला है। यानी यह तस्करी सिर्फ स्थानीय नहीं बल्कि एक अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क से जुड़ी हो सकती है। वन विभाग अब तक इस बात की जांच कर रहा है कि इतनी भारी मात्रा में जहर कहां से आया, कौन लोग इस गिरोह में शामिल हैं और इसकी सप्लाई किन किन जगहों तक पहुंचती है। डाल्टनगंज शहर के गौसिया मदरसा के पास जमीन के विवाद में 2 पक्षों में फायरिंग की घटना हो गई। पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपियों के पास से पुलिस ने 1 देसी पिस्टल, 1 देसी कट्टा और 9 गोली बरामद की है। घटना शुक्रवार की देर रात करीब 10:30 बजे की है। पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए आरोपी अमजद खान, मोहित कुमार और तनवीर शाह को गिरफ्तार कर लिया। पलामू एसपी रिश्मा रमेशन ने बताया कि सोनू खान, अमजद खान और आरोपियों के बीच पहाड़ी मोहल्ला में जमीन को लेकर विवाद था। इसी विवाद में शुक्रवार की देर रात गोली चली थी। फायरिंग के बाद सभी फरार होने की कोशिश कर रहे थे और रेलवे स्टेशन पर ट्रेन पकड़कर भागने की फिराक में थे। इसी दौरान पुलिस ने छापेमारी कर सभी को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपी अमजद खान का आपराधिक इतिहास रहा है। पहले भी वह जेल जा चुका है और अभी जमानत पर बाहर था। जमीन के विवाद में शामिल दोनों पक्ष एक ही मोहल्ले के रहने वाले हैं। पुलिस के अनुसार इस घटना में शामिल सभी हथियार देसी हैं और इस घटना में सोनू खान को टारगेट कर फायरिंग की गई थी।